मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, हमारे पास एक कुंडली आ गई है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश और दूसरी एक कुंडली है जिसकी कल हम लोग पंचम भाव शेयर सट्टा लॉटरी पर कर रहे थे, उसका तो आज हमने कहा उसकी भी एक जो है कुंडली है, तो दोनों पे बात किया जाएगा। हर्षद मेहता शेयर घोटाला कांड हुआ था, जिसको कि सभी लोग बड़ा चर्चित रहा है। तो पहले तो गणेश जी की बात किया जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी, और ये हमारे पास कुंडली आ गई है, तो हमने कहा आज आप लोगों से भी इसके विषय में चर्चा की। देखिए, अवतारी पुरुष जितने भी होते हैं उनका कहीं न कहीं देखिए ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अच्छी होती है। अब आप ये देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इस लग्नेश ही देख लीजिए उच्च का होकर के बैठा है, और बृहस्पति भी उच्च का होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। पहले तो गणेश जी के विषय बता दें। भगवान शंकर की जो पहली शादी हुई थी, जो शक्ति से हुई थी राजा दक्ष के यहाँ, जिसमें शक्ति ने अपने शरीर को अग्नि कुंड में आहुत कर दिया था, और फिर भगवान गणेश वो शंकर की स्थिति जो है, मतलब जैसे विक्षिप्त सी हो गई थी, और शक्ति को लेकर के वो पूरे भूमंडल में भ्रमण करने लगे। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर का अंग का, और वो जहाँ जहाँ अंग उनके गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गई। और फिर वो भगवान शंकर जो एक जगह बैठ करके और अघोरी की तरह से बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए। तो कहा जाता है कि पहली शादी में उनके गणेश पूजन नहीं हुआ था, और जब दूसरी शादी गौरी माता पार्वती से हुई तब गणेश पूजन हुआ था, लेकिन शादी तो पहले ही हुई, गणेश जी की पूजा पहले ही हुई। और तो ये एक बड़ा वैसा विषय है, हम बताना क्या चाह रहे हैं उसको आप समझिए। देखिए, प्रथम पूज्य गणेश जी क्यों हैं, कभी आपको विचार करना चाहिए कि क्या एक हाथी चूहा के ऊपर बैठ सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हमारे महर्षियों के द्वारा ये बताया गया कि इनकी सवारी चूहा है, और सवारी जो होती है उस पे जो चलाने वाला उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। और एक बहुत गूढ़ रहस्य है। प्रथम पूज्य गणेश जी चूहा को मन की संज्ञा दी गई, और मन हम लोगों का बहुत दूषित तो खराब होता, चूहा ही बहुत खराब होता है। आप देखिए, चूहा एक तो बहुत चंचल होता है, स्थिर नहीं रह सकता है, और चूहा जो है नुकसान ही करता है। कहीं खुदाई कर, कहीं मिट्टी खोदे, कहीं कुछ काट देगा। आपकी चाहे जितनी महंगी चीज़ हो उसको काट देता है। उसका स्वभावतः अच्छा नहीं कहा जा सकता है, चाहे जितनी अच्छी चीज़ हो, किताब कापी कुछ भी, तो वो काट कुतर करके खराब कर देता है। अब दूसरी चीज़, भगवान शंकर के द्वारा कहा जाता है कि उनकी गर्दन काट दी गई थी और हाथी की गर्दन लगाई गई। अब देखिए, महर्षियों के द्वारा जो बताया गया है बहुत अच्छी चीज़ है। तो भगवान गणेश का सिर जो है लगाया गया है। अब आप देखिए, उसका विश्लेषण जानना चाहिए सबको।
हाथी का सूंड जो होता है मुंह ढका होता है। तो कहा गया है कि बोलिए तो सोच समझ करके, जितनी आवश्यकता उतना बोलिए। नाक लंबी है कि मतलब घ्राणेंद्रिय सूंघने की क्षमता अच्छी हो, विकृतियों को पहचानिए, सूंघ करके ही जान लीजिए। आँख छोटी है, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। कान बड़े हैं, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। पेट बड़ा है, डाइजेस्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छी बुरी चीज़ को पहचानिए और डाइजेस्ट करिए उसको, क्या बोलना क्या नहीं, इस चीज़ को जा। तो ये देखिए गणेश जी की उपमा दी गई है, प्रथम पूज्य गणेश जी इसीलिए। और हम अपने इतना बड़ा शरीर है, अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ करते, इसीलिए गणेश जी को पहले पूज्य माना गया है कि गणेश जी की पूजा आप अपने मन को स्थिर करके करेंगे तब तो सफल होगी। पता चला बैठे पूजा करने मन हमारा भ्रमित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो पूजा से कोई लाभ नहीं है। आप ये गए मंदिर दर्शन करने, श्री जो है कहीं यात्रा करने, तीर्थ स्थल पे गए, लेकिन मन आपका घर पे लगा या अन्य जगह पे लगा है, ये काम हो जाए वो, तो ये आपको विकृतियों की तरफ ले जाता है। तो गणेश जी का अब देखिए, गणेश जी को अवतारी पुरुष लग्नेश तीसरे घर में जाकर के बैठे हैं, उच्च के होकर के मंगल, और मंगल यहाँ बैठा हुआ है। तो गणेश जी पराक्रमी पुरुषार्थी। बृहस्पति देखिए भाग्य भाव में उच्च के होकर के बैठे कर्क राशि के, तो यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न में डाल रहे हैं, और पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ के घर पर, और नवम दृष्टि पंचम भाव, मतलब बुद्धि विवेक ज्ञान भगवान गणेश जैसा किसी के पास नहीं था। और कर्म करने की क्षमता, तत्काल किसी चीज का तुरंत जो है आंसर, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसीलिए कहा गया गणेश पूज्य होकर के हमारी भी बुद्धि विवेक ज्ञान कुशल हो। अब देखिए कर्म भाव में स्वराशि सूर्य बैठे हुए हैं, ऐश्वर्य यश प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त किया, कर्म की सफलता। और फिर आप देखिए शनि और राहु द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं, तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा गंभीर बनाया। उच्च के शनि होकर के बैठे हुए हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि कुटुंब परिवार में पड़ रही है, और छठे घर को देख रहे हैं नीच राशि में। सारे झंझट शत्रुता के बाद भी जो है गणेश जी पराक्रमी पुरुषार्थी बन करके उन्होंने जो है कार्य किया। केतु यहाँ बैठा है सभी, उसके बावजूद भी वो। और देखिए यहीं से 7, 8, 9 पंचम भाव, और कहा जाता है शुक्र जो है सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के नीच राशि के होकर के बैठे हुए हैं। बुध और चंद्रमा के साथ कन्या राशि हो रही, खैर नीच भंग हो जा रहा है वो लाभ भाव में। ये भी एक अच्छा योग बना रहे हैं। तो प्रथम पूज्य गणेश जी ये लोग अवतारी पुरुष रहे हैं, इन लोगों की कुंडली भी उसी तरह से एक अच्छी कुंडली बनती है। और अष्टम भाव के भी स्वामी बुध यहाँ उच्च के होकर के बैठे लाभ भाव में, और भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा और शुक्र देखिए बृहस्पति की तो यहाँ पंचम भाव में दृष्टि पड़ी रही है, शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर आकर के पड़ रही है पंचम भाव में उच्च की।
तो बुद्धि विवेक से बड़े कुशल रहे हैं। और अवतारी पुरुष का यही है कि ये लोग अवतारी पुरुष इसीलिए कहे जाते हैं। शनि राहु द्वादश भाव गंभीर और त्यागी बनाया इनको। चलिए खैर, ये गणेश जी का हमने विश्लेषण किया। अब सबसे मेन बात ये आ जाती है कि हर्षद मेहता पंचम भाव जो शेयर सट्टा और लॉटरी, कल हमने इस पे वीडियो बनाया था और उसके भी हल्का सा चर्चा जो उद्योगपति वाला। अब आज इस पे बात करते हैं। देखिए गणेश जी का जो है बता रहे थे, गणतंत्र और गणाध्यक्ष भगवान गणेश व्यय भाव में शनि और राहु। शनि जो है उच्च का होकर के इनको उदार बनाया, और राहु ग्रह देखिए हर एक आदमी घबराता, लेकिन आत्मज्ञान कराने वाला और सांसारिक आत्मज्ञान सांसारिक अध्ययन कराया, बुद्धि विवेक के ज्ञाता और प्रथम पूज्य बनाया है कि कोई भी पूजा पाठ कुछ हो तो गणेश जी की पूजा पहले करनी चाहिए, यह सभी जगह। तो गणेश जी का जो है, अब आते हैं हम लोग हर्षद मेहता की कुंडली, जो हमने बताया था आपको कि ये देखिए शेयर घोटाले वाला, और इस कुंडली में देखिए शंखपाल नामक काल सर्प दोष बन रहा है। ये कन्या लग्न की कुंडली है और इसके स्वामी बुध जो है बैठे हैं कर्म भाव में। इसमें काल सर्प दोष भी बन रहा है। और देखिए अमावस्या का जन्म है, जहाँ भी स्वराशि चंद्रमा है और सूर्य साथ में बैठा है, एक तरफ शुक्ल पक्ष और दूसरे तरफ कृष्ण पक्ष। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई से ले जा कर के गिरा देना। और उसी तरह से काल सर्प दोष भी है कि जो कि इनको ऊंचाई के पद पर, और शुक्र कहा जाता है द्वादश भाव का शुक्र भिखारी को भी धनाढ्य बना देता है। तो बहुत सी चीज़ें, उसी तरह से धन भाव में बैठा शनि उच्च का, और पंचम भाव और छठे घर का स्वामी है, और गुरु केंद्र में बैठा हुआ है जो कि सुख भाव और रोजगार भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। बुध और केतु के साथ स्वराशि बुध भी वहीं पे बैठा हुआ है। और हर्षद मेहता को कहा जाता है ना कि इन्होंने पूरे वित्त मंत्रालय को हिला दिया। लेकिन कुछ ऐसी कुंडली, इनके कुंडली में दोष भी है, जो कि कहा जाता है ग्रहों का चाल को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। ऐसे बुद्धि विवेक का व्यक्ति जो है फिर भी उलझ गया, जो कि हर एक आदमी जानता है कि उसने कहीं से कोई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस करके उलझ गया आदमी। इधर देखिए पराक्रम भाव में मंगल और राहु, महान पराक्रमी, पराक्रम भाव का स्वामी होकर सुख भाव में बैठ गया, और इधर अष्टम भाव का स्वामी होकर के मंगल। तो इस कुंडली का जो है
और काल सर्प दोष, अमावस्या का जन्म, ये सब चीज़ें जो है इनके लिए बहुत घातक बन गई। अब चलिए बात करते हैं हर्षद मेहता की कुंडली में। इधर आ जाए। भावस्थ, वही द्वादश भावस्थ चतुर्थ भाव और कर्म भाव में राहु केतु बैठ करके शंखपाल नामक काल सर्प दोष बना रहे हैं। पराक्रमेश मंगल उच्चाभिलाषी तथा व्यापारेश सुखेश गुरु केंद्र में है। और इनके ग्रहों का गणित देखे, आपको ध्यान होना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में अनुभव के आधार पर पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टा, जुआ आदि का है। तथा आप देखें पंचमेश स्वयं शनि अपने भाव से दशम लग्न से धन भाव में तथा सूर्य लग्न एवं चंद्र लग्न से केंद्र में उच्च राशिस्थ है। वहीं ध्यान रहे कि शनि छठे भाव का कुंभ राशि का स्वामी भी है, जो उसकी अर्थात शनि की कारक राशि है। पंचम भाव का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, जिसकी विशेष दृष्टि शनि पर है, अर्थात पांचवी दृष्टि शनि पर है। एक बात ज्योतिष में मैंने प्रायः देखी है कि जातक की कुंडली में यदि सूर्य चंद्र एक साथ हैं, अर्थात उसका जन्म अमावस्या का है या अमावस्या के आसपास का है, तो मनोविज्ञानी दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि अमावस्या के एक ओर शुक्ल पक्ष तो दूसरे ओर कृष्ण पक्ष। ऐसा जातक अपने जीवन में शानदार उच्चता पाकर गिरता है अथवा ठेठ गिरा हुआ व्यक्ति उच्चतम बुलंदियों को छूता है। कारक है तथा धन कारक गुरु। इसी योग के कारण मेहता ने अकस्मात उन्नति की सीढ़ियां चढ़नी आरंभ की। दूसरी ओर 12वां शुक्र अर्थात संपत्ति प्रदान करता है। आप देखेंगे इनकी कुंडली में धन भाव, लाभ भाव, 5वां भाव त्रिकोण, 9वां भाव त्रिकोण, 11 भाव सभी बलवान है। इनके स्वामी ग्रह अति शुभ स्थितियों में है। दृष्टिपात से चतुर्थ भाव, पंचम दशम द्वादश स्थान शुभ है। व्यापार कारक बुध व व्यापार भाव का स्वामी बुध गुरु युति कर रहा शुभ स्थान में है। उच्च का शनि अपनी राशि में से केंद्र मकर से त्रिकोण कुंभ में है। राशि योग करता है। गुरु अपनी दोनों राशियों से धन व मीन से केंद्र में है। बुध अपनी दोनों राशि मिथुन व कन्या से केंद्र में है। शुभ शुक्र भाग्य भाव राशि वृक्ष से केंद्र में है। मंगल स्वराशि मेघ से त्रिकोण भाग्य भाव में है। जातक का जन्म कन्या लग्न में। बुध व शुक्र योग कारक माने गए हैं। बुध केंद्राधिपति एवं शुक्र भाग्येश धनेश होने के कारण योग कारक है। बुध बुद्धि कारक है तो गुरु ज्ञान कारक है, अर्थात ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत संयोग कर्म स्थान पर है। अकाउंट से विभाग संभालता है शनि, उस पर गुरु की दृष्टि और बैंकिंग का विभाग मंगल के पास है।
उस पर यह कि जन्म कुंडली जितनी बलवान है, राशि कुंडली उतनी ही निर्बल है। लग्न कन्या है, फलतः मंगल गुरु कारक होते हैं। अष्टमेश सप्तमेश होने के कारण मंगल राहु की चतुर्थ भाव में युति है एवं राहु मंगलाधीन और गुरु बुधाधीन। जातक की कुंडली में काल सर्प योग भी है, जो बाधक सम्मान मान आदर में आवश्यक रूप से बाधाएं आ जाएं तो आश्चर्य नहीं। व्यापार व्यवसाय में बाधाएं आना, उतार चढ़ाव आना सहज स्वाभाविक है। आइए दशा देखें। ध्यान होगा काल सर्प योग कारक जातकों को राहु की दशा, अंतरदशा व राहु का गोचर अनिष्ट करता है। अप्रैल 91 से राहु का भ्रमण काल धनु राशि में अर्थात चंद्र से खष्ठ भाव में या लग्न से चतुर्थ था। इसी समय में इनके विरुद्ध सारी जाजम जम गई, षड्यंत्र खुल गया और अहित हुआ। आप देखें 6/10/1990 से दशा भी आपको केतु की प्रारंभ हो गई थी। देशी कहावत है, केतु छुड़ावे खेत, और सचमुच केतु ने सब कुछ उलट दिया। तो ये सब बताने का पीछा मतलब यही है कि ये जो कल हम कुंडली बनाए थे उद्योगपति योग, और उद्योगपति का योग है, अब उसमें पंचम भाव का कल हमने खाली जिक्र किया था। आज इसीलिए इसको जो है बनाया है कि हमने बताया जाए कि ये जो पंचम भाव से देखा जाता है सट्टा, लॉटरी, शेयर का, और दूसरे चीज जो काल सर्प दोष है, ये कहीं न कहीं से आदमी को ऊंचाई पर ले जाना, और मंगल और राहु के साथ इधर सूर्य चंद्रमा अमावस्या का जो जन्म है, ये सब आदमी के लिए घातक बनता है। आदमी को आत्मज्ञान भी कराता है। कई एक चीज़ें हैं। चलिए खैर, आज की ये कुंडली हम आपको विश्लेषण किए हैं। अब आप हमारी अगर वीडियो देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त, कुंडली दिखाना है या कोई ग्रह दोष का निवारण, रत्न, रुद्राक्ष आदि या कवच पाठ, हवन कुछ कराना है, ग्रह शांति, किसी कार्य हेतु, तो भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 790 505 45 99 35 25 92 60। अब दूसरे वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।